नाजरीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। वज़ीर आज़म मोदी ने अफगानिस्तान के साथ तारीखी रिश्तों को मजबूत करने का किया अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में अहम मुआहदे। गुलाम नबी आज़ाद की खिदमात को राज्यसभा ने सराहा। अपोजिशन लीडर ने हिंदुस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की जाहिर की ख्वाहिश। उत्तराखंड में राहत और बचाव के काम जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुअस्सिर इक़दामात करने का पार्लियामेंट में किया ऐलान। और 17 मई से SSC के इम्तिहान होंगे शुरू। कोरोना वबा के बाइस इस मरतबा सिर्फ 6 पेपर्स के ही होंगे इम्तिहान। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड आलमी वबा से निमट रहा है। हम इस बुलेटिन का आगाज़ महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह से कर रहे हैं। 3 आसान तरीकों से कोरोना से बचा जा सकता है। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और अपने हाथ और चेहरे को साफ रखने पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म मोदी ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के साथ आज बाहमी वर्चुअल इजलास में शिरकत की। इस दौरान अफगानिस्तान में शहतूत डैम तामीर करने के लिए दोनों ममालिक ने याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर अपने अफगानी हममनसब हनीफ अतमल के हमरा इस इजलास में शरीक रहे। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नई तरक्याती शराकतदारी के तहत शहतूत डैम प्रोजेक्ट बनाने का मंसूबा है। ये दूसरा बड़ा आबी ज़ख़ीरा है जिसे हिंदुस्तान अफगानिस्तान में तामीर करेगा। इससे पहले वज़ीर आज़म ने जून 2016 में अफगानिस्तान में सलमा डैम का इफ्तिताह किया था। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब में पुरअमन, मुत्तहिद, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए हिंदुस्तान की जानिब से भरपूर मदद फराहम करने के अज़्म का इयादा किया। नदी स्तुति सूक्त हमारे क्षेत्र में बहने वाली नदियों की प्रशंसा करता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने नदियों के शक्तिशाली सभ्यतागत संबंध के बारे में कहा था। जो नदी तुम में बहती है वह मुझ में भी बहती है। साथियों, पिछले लगभग 2 दशकों से भारत अफगानिस्तान के प्रमुख विकास साझेदारों में रहा है। अफगानिस्तान ने हमारी विकास परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनेक सेक्टर्स में हमारी ये योजनाएं फैली है। 1 दशक पहले पूले खुमरी से ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण से काबुल शहर में बिजली की आपूर्ति बेहतर हुई। 218 किलोमीटर लंबे डेलाराम खरंज राजमार्ग ने अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी का एक विकल्प प्रदान किया। कुछ वर्ष पहले बने मैत्री बांध से हेरात में बिजली और सिंचाई का सिस्टम सुदृढ़ हुआ। अफगानिस्तान के संसद का निर्माण भारत और अफगानिस्तान की जनता का डेमोक्रेसी के प्रति लगाव का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा। इन सभी प्रोजेक्ट का एक प्रमुख पहलू यह रहा कि इनसे भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, हमारी अपने आपसी साझेदारी और मजबूत हुई। यही दोस्ती, यही निकटता कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही है। चाहे दवाइयां और PPE हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई, हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद की पुरजोर सितारिश की। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के साथ मुल्क और पार्लियामेंट की भी फिक्र की और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत से कभी भी अपना तसल्लुत रखने की कोशिश नहीं की। इस दौरान वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनकी खिदमात को याद किया। गुजरात के 8 सयाहों का दहशतगर्दों की जानिब से कत्ल होने के वाक़े का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म जज्बाती हो गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद ही उन्हें सबसे पहले फ़ोन किया था।
वो एक खानदान के फर्द की हैसियत से उन्हें वाक़े से आगाह कराना चाहते थे। एनसीपी लीडर शरद पवार ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने मुख्तलिफ ओहदों पर रहकर इंतहाई संजीदगी और खुलूस के साथ मुल्क की खिदमत की। राज्यसभा के 4 अरकान को विदा किया जा रहा है। इनमें जम्मू कश्मीर के मीर मोहम्मद फयाज, शमशीर सिंह, नज़ीर अहमद लावी और गुलाम नबी आज़ाद शामिल है। इसी दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने ऐवान में अपनी अलविदाई तकरीर करते हुए तमाम सियासी कायदीन के साथ इजहार तशक्कुर किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत बेहतर है क्योंकि उनकी सोच मुख्तलिफ है। जिसे बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ये खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड के शमोली में पैदाशुदा सूरत-ए-हाल पर पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत की टीमें राहत और बचाव कामों में मसरूफ है। एनटीपीसी के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों से बचाए गए लोगों की तफसील और ताज़ा सूरत-ए-हाल से उन्होंने पार्लियामेंट को आगाह कराया। अमित शाह के मुताबिक कुदरती आफत से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के काम जंगी खतूत पर जारी है। उत्तराखंड की हुकूमत ने सानिहे में मरने वालों के लवाहिकीन के लिए फीकस 4 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। अमित शाह ने बताया कि गोली गंगा नदी में भयानक तुगयानी से मुतासरा इलाकों में आईटीबीपी के 450 जवान, एनडीआरएफ के 5 टीमें, आर्मी के 8 टीमें, नेवी के अलावा एयरफोर्स सरगर्म है। 5 हेलीकॉप्टरों की मदद से मुख्तलिफ उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं। छोटी जल विद्युत परियोजना पूरी बह गई। इस अचानक आई बाढ़ ने निचले क्षेत्र में तपोवन में धौली गंगा नदी पर स्थित एनटीपीसी की निर्माणाधीन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को भी नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड सरकार ने यह बताया कि बाढ़ से निचले क्षेत्र में अब कोई खतरा नहीं है और साथ ही साथ जल स्तर में भी कमी आ रही है। केंद्र और राज्य की सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं। 7 फरवरी 2021 के उपग्रह डेटा के अनुसार रूसी गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में समुद्र तल से उत्तराखंड के जिला चमोली के जोशी मठ में ताज़ा तौर पर कीचड़ में फंसी कुछ और नाशें निकाल ली गई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 31 हो गई है। फिलहाल मजीद 160 अफराद लापता अफराद की तलाश के काम जारी है। कुदरती आफत से मुतासरा देही इलाकों में राहत और बचाव के कामों के लिए फिजाइया मदद फराहम कर रही है। इन इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने पीने की अशिया पहुंचाई गई है। इस दौरान उत्तराखंड के वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुदरती आफत से तबाहाल इलाकों का फिजाई सर्वे किया। उन्होंने जोशी मठ में आईटीबीपी के अस्पताल का दौरा करते हुए जख्मियों को दिलासा दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि एनटीपीसी के जानिब से बनाए गए गारों में कीचड़ निकालने के लिए हर तरह की जदीद मशीनें इस्तेमाल की जा रही है।
तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ इंटर सेकेंडरी एजुकेशन ने कहा कि सालाना इम्तिहान का पहला पर्चा 17 मई को लिया जाएगा। फर्स्ट लैंग्वेज पेपर से इम्तिहानात की शुरुआत होगी। 22 मई को समाजी इल्म का आखिरी इम्तिहान होगा। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक इम्तिहान मुनक़िद होगा। कोरोना वबा की वजह से इम्तिहान के तरीक़ेकार में कई तब्दीलियाँ की गई हैं। इस मरतबा गुज़िश्ता के बरअक्स हर मजमून का सिर्फ एक पेपर होगा। कुल मिलाकर तलबा को 6 इम्तिहान देने होंगे। 19 को रियाजी और 20 मई को जनरल साइंस का इम्तिहान होगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अफगानिस्तान के साथ तारीखी रिश्तों को मजबूत करने का किया अज़्म। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में अहम मुआहदे। गुलाम नबी आज़ाद की खिदमात को राज्यसभा ने सराहा। अपोजिशन लीडर ने हिंदुस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की जाहिर की ख्वाहिश। उत्तराखंड में राहत और बचाव के काम जारी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुअस्सिर इक़दामात करने का पार्लियामेंट में किया ऐलान। और 17 मई से एसएससी के इम्तिहान होंगे शुरू। कोरोना वबा के बाइस इस मरतबा सिर्फ 6 पेपर्स के ही होंगे इम्तिहान।